कक्षा 9वीं के हमारे ऐसे विद्यार्थी जो द्वितीय परीक्षा का पेपर देने वाले हैं 11 जून को। देखिए बच्चों, 11 जून को जो आपका पेपर रहेगा द्वितीय परीक्षा का सामाजिक विज्ञान की हम बात कर रहे हैं। कक्षा 9वीं में ऐसे विद्यार्थी जो वार्षिक परीक्षा में फेल हो गए थे, अब उन्होंने सामाजिक विज्ञान का फॉर्म डाला है द्वितीय परीक्षा के रूप में। तो आपका जो पेपर है 75 नंबर का वो होगा 11 जून को। तो 11 जून को सामाजिक विज्ञान का पेपर किस प्रकार आने वाला है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसकी हम बात करेंगे और पूरा सोल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के बटन को ऑल पर कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चों, बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लिखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत की समुद्री तट रेखा है। तो भारत की समुद्री तट रेखा जो है उसका नाम है, उसकी लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। बा ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। सभी स्टूडेंट्स अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लें, जिससे आप क्या करेंगे, उस कॉपी में अपने इन राइट प्रश्नों को लिख सको, क्योंकि छपने वाले क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट, आप जो भी क्लास 9th वाले स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश, गणित, साइंस, हिंदी, संस्कृत ऑल सब्जेक्ट के वीडियो समय पर मिलते रहें, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी की बटन को ऑल पर ज़रूर करें, जिससे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा दूसरे का 1789, 1789 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है, ये कथन है। ये कथन किसका है? तो मार्टिन लूथर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अब्राहम लिंकन, रॉबर्ट मुगाबे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा अब्राहम लिंकन का ये कथन है। उन्होंने कहा था, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। ये कथन देने वाले अब्राहम लिंकन है। अगला क्वेश्चन है, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? तो यहाँ पर बताइए, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 450। 450 आपका उत्तर होगा। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है? तो देखिए, जो राष्ट्रपति है वो किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा, सही उत्तर आप लगाएंगे इसमें प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप छठा वाला, धूमकेतु को भारत में अन्य किन नामों से जाना जाता है? धूमकेतु को भारत में जाना जाता है पेंदा, कुमरी, बेबर, इन तीनों नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी बच्चे हैं वो अपने राइट आंसर इसी के अकॉर्डिंग लगा लेंगे। तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर, और इसका भी आंसर आपका 1789 हो जाएगा। इसी प्रकार आप सभी आंसर लगा लेंगे, जो ऊपर आंसर बताएं वही होंगे। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो आपका आंसर हो जाएगा मोहसिन राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोहसिन राम आप लगा लेंगे। क्लियर आपको दिख रहा होगा, मोहसिन राम आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन को देखिए, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो सीधी सी बात है, केरल। केरल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। तो केरल आपका
सही उत्तर होगा। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई थी। उस संस्था का नाम क्या था? समाजवादियों ने द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई थी। मसाई का चरवाहा समुदाय है। जो मसाई है बच्चों, वो अफ्रीका का चरवाहा समुदाय है। और भारतीय संविधान हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है। जो हमारा भारतीय संविधान है वो हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका 6 आंसर आप लगा लेंगे। मनरेगा का उद्देश्य, मनरेगा जो है, जो अभी वर्तमान में जिनका देहांत हुआ है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो लेकर आए थे मनरेगा। मनरेगा का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो ऐसी योजना वो लेकर आए थे। जो गरीब परिवार थे, ग्रामीण परिवार थे, उनको 100 दिन का कामकाज इसमें दिया जाता था मनरेगा में। ठीक है, स्वर्गीय है ना पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इस योजना को लेकर आए थे। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा सत्य कथन छांटकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर पहला, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सत्य। अगला क्वेश्चन है, टाइद चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था। देखिए यहाँ पर ये जो टाइद लिखा है, ये चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था। कर मतलब ये टैक्स था, एक टैक्स था। तो ये बिल्कुल सही बात है। इसका भी आंसर क्या लिखेंगे आप? सत्य लगा देंगे। ठीक है, लिखा है या मैंने पहले लिख दिया ताकि आप किसी प्रकार गलत ना करें। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर भी आप सत्य लगाएंगे। चिल्का झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं है। ठीक है, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील नहीं है। भारतीय वन सेवा की स्थापना 1846 में की गई थी, ये भी असत्य, नहीं की गई थी। बहुमत से जीतने वाला दल सरकार बनाता है, बिल्कुल सत्य, ये सही बात है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम जोड़ी मिलाएंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर हमारा 4 आ चुका है, जिसमें हम जोड़ी देखेंगे। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है माध्यम से। अगर किसी भी प्रकार का PDF चाहिए, किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप PDF वगैरह चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस, तो वहाँ पर टेलीग्राम का नाम आ जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना उसको। तो यहाँ पर दो आब मतलब कहते हैं हम 2 नदियों के बीच का भाग। जर्मन गुप्तचर पुलिस, इसे हम कहते हैं गेस्तापो। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। बंगाल का काल 1943। और लोकसभा हाउस ऑफ पीपल। ये हमारी जोड़ी इस प्रकार से मिल जाएगी, नंबर भी डाले हैं, नो प्रॉब्लम। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हमारी इसी प्रकार जोड़ी मिला लेंगे। अब हम देखेंगे एक शब्द में उत्तर, एक शब्द में उत्तर यदि हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारी स्क्रीन पर आएगा, 5वें का पहला। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लू। लू आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना क्या कहलाती है? तो इसे हम जनगणना कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे व घुमंतु किसान थे? तो किस समुदाय के? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कलांग, कलांग समुदाय के। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो आंसर हो जाएगा 389। अगला क्वेश्चन है, संसद के प्रत्येक फैसले किसकी मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं? तो संसद के जो प्रत्येक फैसले किसकी मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपका सही उत्तर हो जाएगा। और किस अभियान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है? तो आंसर होगा आपका सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 30, हमारे ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, जिसमें बताया गया है कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? उनके नाम लिखिए। भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। और हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिखिए। और बांगर और खादर में अंतर लिखिए। और नमामि गंगे परियोजना क्या है? और जल विभाजक से आप क्या समझते हैं? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? नाम लिखिए। मौसम व जलवायु में अंतर लिखिए। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पति के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं लिखिए। मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? और नासी प्रोपेगेंडा से आप क्या समझते हैं? रबी व खरीफ फसल में क्या अंतर है? बंजारा समुदाय भारत के किन राज्यों में मुख्यतः पाए जाते हैं? उपचुनाव से आप क्या समझते हैं? मतदाता सूची क्या है? और गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? संसद के कितने सदन होते हैं? उनके नाम लिखिए। और पालमपुर में होने वाले गैर कृषि उत्पादन कार्यों की सूची बनाइए। हरित क्रांति के बारे में आप क्या समझते हैं? संक्षेप में लिखिए। बफर स्टॉक क्या है? राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। अप्रैल थीसिस से आप क्या समझते हैं? इसे किसने प्रस्तावित किया था? समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी क्यों थे? कोई 3 कारण बताइए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र आवश्यक क्यों है? अपने विचार लिखिए। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावी मुकाबले से क्या तात्पर्य है? प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? आर्थिक व गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? किन्हीं 4 को लिखिए। समानता के अधिकार की विस्तृत व्याख्या कीजिए। भारत में निर्धनता दूर करने के उपाय समझाइए। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं लिखिए। और भारत के मानचित्र में आपको ये दर्शाना है पश्चिमी घाट कहाँ पर है, अरावली पर्वत कहाँ पर है, गंगा नदी कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है, या अथवा नीचे वाला भी आप कर सकते हैं। भारत के मानचित्र में नर्मदा नदी, छोटा नागपुर का पठार, चिल्का झील, लक्षद्वीप। मैं आप लोगों के लिए एक दिन मैप भी लेकर आने वाला हूँ और आपको दर्शाना है कि कौन कहाँ पर है, वो आप समझ लेना। अब इनमें से अगर कोई से भी प्रश्न का आपको उत्तर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या हमारे टेलीग्राम से जुड़ें, वहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपको 30 नंबर के बता दिए गए हैं। बाकी जो बच्चे हैं आपके 45 नंबर के क्वेश्चन वो भी आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो। ठीक है साथियों, ये हो गया पूरा क्वेश्चन पेपर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले मिलती रहेगी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।